चुनाव से पहले बीजेपी बढ़ा रही है कुनबा, बिहार और यूपी के दलित नेताओं को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश। कांग्रेस और आरजेडी को बढ़ा, बीजेपी के साथ रामविलास पासवान की पार्टी का हो सकता है गठबंधन। एलजेपी नेता सूरजभान सिंह का दावा, बीजेपी और एलजेपी में हो चुका है गठबंधन, बस औपचारिक ऐलान बाकी। बीजेपी से गठबंधन को लेकर रामविलास पासवान खामोश, बेटे चिराग ने कहा संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। रामविलास पासवान से गठबंधन की खबर पर भड़के बिहार बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे, कहा पासवान ने जिंदगी भर मोदी को कोसा। चौबे ने शाहनवाज हुसैन पर भी गुस्सा उतारा, कहा उन्हें मुस्लिम एरिया से लड़। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने पासवान को बुरे वक्त का दिलाया याद, कहा मुसीबत में की थी मदद। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता प्रेमचंद मिश्रा का बयान, पासवान का बीजेपी के साथ जाना कोई बड़ी बात नहीं। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा निजी फायदे के लिए बीजेपी के साथ जा रहे हैं पासवान, लेकिन इसका हमारी पार्टी को फायदा। बिहार में नीतीश के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के साथ किया गठबंधन, सुशील मोदी की मौजूदगी में औपचारिक ऐलान। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव, बीजेपी ने 3 सीटें दी। एनडीए में शामिल होने के बाद कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर जमकर किया हमला, मोदी को अति पिछड़ा नेता करार दिया। मुरादाबाद में समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत जुलूस में उड़ाए गए कानून की धज्जियां, खुलेआम फायरिंग कर मनाया गया जश्न। राजाराम यादव के स्वागत में निकला था जुलूस, हूटर और लाल बत्ती का भी बेजा इस्तेमाल। तेलंगाना को लेकर बीजेपी में छिड़ा ट्विटर वॉर, बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण के रीट्वीट पर भड़की सुषमा स्वराज। सुषमा ने किया रीट्वीट, जब निर्मला सीतारमण जैसी प्रवक्ता हो तो दुश्मनों का क्या काम। निर्मला सीतारमण ने किया था रीट्वीट, कहा था सीमांध्र पर सुषमा स्वराज को बोलना चाहिए था। रीट्वीट में यह भी कहा गया था कि सीमांध्र पर अरुण जेटली और वेंकैया नायडू बोले थे, लेकिन सुषमा स्वराज की चुप्पी पर किसी ने नहीं उठाया था सवाल। विवाद बढ़ता देख दोनों ने अपना ट्वीट हटाया, लेकिन दोनों की लड़ाई से पार्टी के बाहर आया पार्टी के अंदर खाने का झगड़ा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी, गैस की कीमतों पर मांगा जवाब। केजरीवाल ने चिट्ठी में राहुल से पूछा क्या वीरप्पा मोइली को वो देंगे टिकट, मोइली पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। टीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव राहुल गांधी से मिले, अलग तेलंगाना राज्य के लिए जताया आभार, कल सोनिया से मिले थे राव। मुलायम सिंह यादव ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम रद्द किया, आज एक सेमिनार में लेना था भाग। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर एएमयू के टीचर यूपी सरकार से हैं खफा, मुलायम के आने का कर रहे थे विरोध। गुजरात के गांधीनगर में मोदी ने श्रम और रोजगार सम्मेलन में केंद्र पर किया निशाना, कहा स्किल डेवलपमेंट के नाम पर 10 साल में केवल 18,000 लोगों को केंद्र ने किया तैयार। मोदी ने कहा गुजरात में हर महीने 15,000 लोगों को सरकार करती है पंजीकृत, केंद्र बताए कहां बहाया पैसा। सुशील शिंदे और पूर्व गृह सचिव आरके सिंह के खिलाफ जांच की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल का लगाया था आरोप। 66 साल की हुई जयललिता, चेन्नई में मनाया गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जन्मदिन। पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह का केजरीवाल पर हमला, अन्ना के आंदोलन और टोपी का आम आदमी पार्टी को मिला फायदा। राजीव गांधी की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन ने मांगा पैरोल, मद्रास हाईकोर्ट ने दाखिल की अर्जी। पैरोल पर आज होगी सुनवाई, बुजुर्ग पिता की तबीयत खराब होने का दिया हवाला। नलिनी ने 1 महीने का मांगा है पैरोल, राजीव की हत्या श्रीहरन की पत्नी है नलिनी। तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका मंजूर की, गुरुवार को केस की करेगी सुनवाई।
तमिलनाडु सरकार ने नलिनी, रॉबर्ट, जयकुमार और रविचंद्रन को रिहा करने का किया था फैसला। केंद्र सरकार और कांग्रेस ने किया था फैसले का विरोध। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दी चुनौती, कहा सुनंदा की हत्या का सबूत दिखाएं। शशि थरूर ने कहा कुछ लोग नहीं समझ सकते मेरा दर्द, उन्हें बस राजनीतिक फायदा चाहिए। शशि थरूर ने कहा मेरी जिंदगी हमेशा से एक खुली किताब की तरह। शशि थरूर को सुब्रमण्यम स्वामी का जवाब, सुनंदा की मौत का मिटाया गया सबूत। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप, सुनंदा की चोटों की ली गई थी फोटो, लेकिन नष्ट कर दिए गए सबूत। आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर नजर। पार्टी ने मुंबई में 22,000 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले के खुलासे का किया है दावा। अंजलि दमानिया का इल्जाम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने किया घोटाला, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का लगाया इल्जाम। अंजलि दमानिया का आरोप, नवंबर 2009 से 2011 के बीच हुआ घोटाला, उस समय अजित पवार थे ऊर्जा मंत्री। पेपर से सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लाए हैं और इस पे हम एक बहुत बड़ा खुलासा कल सुबह बॉम्बे से हम करेंगे, जिसमें ये सारे फिगर्स और ये सारे झूठ जो अजित पवार जी बोल रहे हैं उसका खुलासा करेंगे। रिलायंस पावर कंपनी ने आम आदमी पार्टी को दिया अल्टीमेटम, सबूत पेश करने के लिए 24 घंटे का समय। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का रायबरेली दौरा, अपने संसदीय क्षेत्र में 2 दिन तक व्यस्त कार्यक्रम। दौरे से पहले दिन पूर्व विधायकों और स्थानीय कांग्रेस नेताओं से मिलेंगी सोनिया, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। कल पार्टी कार्यकर्ताओं से सोनिया का मिलने का कार्यक्रम, रायबरेली में कई जगहों पर करेंगी औचक निरीक्षण। आज हरियाणा के सोनीपत में किसानों से मिलेंगे राहुल गांधी, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट का भी करेंगे उद्घाटन। सोनीपत के बाद चंडीगढ़ जाएंगे राहुल, शाम करीब 5 बजे पूर्व सैनिकों से करेंगे मुलाकात। अभिनेता संजय दत्त को तीसरी बार मिली पैरोल पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा संजय दत्त को स्पेशल ट्रीटमेंट देना गलत, आतंकवादियों के बीच जा रहा गलत संदेश। शिवसेना ने कहा कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त के भाई हैं संजय दत्त, इसलिए जेल की जगह अपने बंगले में है संजय। और संजय दत्त ये बड़ा लाडीला है कांग्रेस का, क्योंकि संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त कांग्रेस की एमपी है, सांसद है, इसीलिए उसको सहूलत पे सहूलत मिलती है, पैरोल पे पैरोल, फरलो पे फरलो। वो एरोडा जेल में होना चाहिए, उसके बजाय वो अपने बंगले में है। संजय दत्त को मिली पैरोल पर एमएनएस ने भी उठाए सवाल, कहा संजय दत्त को बार बार पैरोल देना गलत। जेल में तरुण तेजपाल की बैरक से बरामद हुआ मोबाइल, जेल अधिकारियों ने मारा था छापा। छापे में बरामद हुए 9 मोबाइल फोन, जेल प्रशासन को शक, जेल में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे तेजपाल। दिल्ली के द्वारका में एक घर से मिले 4 शव, पति पत्नी और 2 बच्चियों की मौत। विकास विहार कॉलोनी में रहता था परिवार, रविंद्र ने खुद को लगाई थी फांसी, पत्नी और दोनों बच्चियां खून से थीं लथपथ। बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने की तोड़फोड़, ट्रेन से कटकर युवक की मौत से गुस्साई थी भीड़। दिल्ली में रोहतक रोड पर एक महिला को जबरन कार में खींचने की कोशिश, लोगों की भीड़ जुटते देख गाड़ी छोड़ मौके से फरार हुआ बदमाश। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लिया, अब आरोपी शख्स की हो रही तलाश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मसूरी इलाके में खूनी खेल, दबंगों ने 2 युवकों को मारी गोली, एक की मौत। गोलीबारी में मरने वाला एक युवक बीएसपी जिला पंचायत के सदस्य का भतीजा, घटना के बाद इलाके में दहशत। घर वालों के मुताबिक शनिवार को मृतक युवक की दबंगों के साथ हुई थी कहासुनी, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली के देवली गांव में प्रॉपर्टी विवाद में फायरिंग, महिला के सिर में लगी गोली, अस्पताल में है भर्ती।
मकान पर कब्जे को लेकर चल रहा था विवाद। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। लोगों का इल्जाम मौके पर मौजूद थी पुलिस, लेकिन बदमाशों ने जब शुरू की फायरिंग सभी भाग खड़े हुए। दिल्ली के बेरसराय में जश्न की पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल पूर्वोत्तर के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट। स्थानीय लोगों का आरोप, पहले पूर्वोत्तर के छात्रों ने बोला था हमला, दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट, 3 लोग घायल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में महिला ने 2 बेटियों के साथ खाया जहर। अस्पताल में महिला और उसकी 5 साल की बेटी ने तोड़ा दम। महिला की एक बेटी को गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। गाजियाबाद में 4 किसानों ने की खुदकुशी। जिम्मेदार बैंक मैनेजर पुलिस गिरफ्त में, 8 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा। आरोपी मैनेजर ने किसानों के नाम पर झूठे कागजात पेश कर हड़प ली थी लोन की राशि। करीब 200 किसानों को ठगा था। यूपी के जालौन में कर्ज में डूबे किसान ने की खुदकुशी। लोगों के मुताबिक पिछले कई दिनों से था परेशान। यूपी के महाराजगंज में 4 किलो सोने के साथ पकड़ा गया शख्स बैंकॉक से काठमांडू के रास्ते दिल्ली जा रहा था। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने कपड़ों के अंदर भी छुपा रखा था सोना। यूपी पुलिस की कारगुजारी, झूठे अपहरण के केस में 2 भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एक शादीशुदा महिला के अपहरण के मामले में दोनों भाइयों की पिछले साल हुई थी गिरफ्तारी। महिला के पति ने दर्ज कराया था मुकदमा। जांच के बाद सामने आया सच, महिला अपने पति को छोड़ प्रेमी के साथ फरार हुई थी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। रविवार रात ठाणे से सटे नाहूर स्टेशन के पास टायर कंपनी की गोदाम में लगी भीषण आग, 4 लोगों के घायल होने की खबर। दूर दूर तक देखी गई आग के लपटे, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग बुझाने मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियां। आग में कंपनी का लाखों का माल जलकर खाक। यूपी के मेरठ में तेंदुए ने मचाई दहशत, कई लोगों को जख्मी करने के बाद एक अस्पताल में छिपा। अस्पताल से पहले एक टिंबर व्यापारी के गोदाम में छिपा था तेंदुआ। इलाके में तेंदुए के होने की खबर से चारों तरफ अफरा तफरी। यूपी के एटा में पुलिस हिरासत में युवक की पिटाई पर बवाल। स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी को किया आग के हवाले। गुस्साए लोगों ने कई वाहनों पर भी किया पथराव। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब के होशियारपुर में एक नामी स्कूल के छात्र ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में 6 साथियों को ठहराया जिम्मेदार। 10वीं में पढ़ने वाले छात्र के साथ सीनियर छात्रों ने की थी मारपीट। एक आरोपी छात्र स्थानीय कांग्रेसी नेता का बेटा। यूपी के हाथरस में बिजली को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। पोलियो की दवा पिलाने गई टीम को बनाया बंधक, कई घंटों बाद किया रिहा। एशिया कप क्रिकेट के लिए ढाका पहुंची टीम इंडिया 26 फरवरी को बांग्लादेश से पहला मैच खेलेगी। दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 231 रन से रौंदा। दूसरी पारी में 216 रन पर ढेर हुए कंगारू। ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी ने टीम को दी थी मजबूत शुरुआत, लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंकों में नहीं पहुंच सका। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डेल स्टेन और फिलेंडर की घातक गेंदबाजी। स्टेन ने 4 और फिलेंडर ने 3 विकेट झटके। पोर्ट एलिजाबेथ में जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में की बराबरी। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी समेत 35 लोगों के खिलाफ ट्रायल जारी। पेशी के दौरान कोर्ट में कड़ी सुरक्षा। यूक्रेन के कार्यवाहक राष्ट्रपति अलेक्जेंडर टोराचिनोव ने कहा, हम रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन यूरोप पहली प्राथमिकता। तेल अवीव के पास एक जेल में हुई फायरिंग में पुलिस ने अमेरिकी इजरायली कैदी को मार गिराया। कैदी ने जेल में 3 सुरक्षा कर्मियों पर चलाई थी गोली। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने मनाया अपना 90वां जन्मदिन। कहा, मुझ में 9 साल के बच्चे की तरह ऊर्जा। कैंसर की बीमारी की खबर से किया इनकार। रूस के सोची में विंटर ओलंपिक का समापन। रंगारंग आतिशबाजी के बीच लोगों ने खिलाड़ियों को दी भावभीनी विदाई।